औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर के अंदर हमने लैप्लास इक्वेशन की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। लैप्लास इक्वेशन से रिलेटेड हमने एग्जांपल की थी। अब उस एग्जांपल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 12.5 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास लैप्लास इक्वेशन थी पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके अंदर जो बाउंड्री कंडीशन थी या जो इनिशियल कंडीशन थी वो ये थी यू 0 व वाई इक्वल टू 0 एंड यू ए व वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि x की जगह 0 पुट करेंगे और जब उसका अंश आएगा तो फिर हम x की जगह a पुट करेंगे। 0 और a पुट करने के बाद फिर दूसरी हमारे पास कंडीशन ये है कि u इंटू एक्स वाव 0। अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे, u एक्स वाव b, y की जगह हम क्या पुट करेंगे b, तो इक्वल टू एफ ऑफ x। गिवन दैट पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ लेंगे तो एक्स डैश वाई आ जाएगा। फिर जब हम इसका अगेन पार्शियल लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश ऑफ वाई। और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पार्शियल यू बटा पार्शियल वाई इक्वल टू एक्स वाई डैश और पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और साथ आ जाएगा वाई डबल डैश। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक्स डबल डैश ऑफ वाई इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस एक्स वाई डबल डैश इसकी जगह भी वैल्यू होगी इक्वल टू 0। तो जब हम इसकी सेपरेशन फॉर्म बनाएंगे ये टर्म इधर आकर नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। नेगेटिव के अंदर चेंज करने के बाद फिर हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन जाएगी, यानी कि ये जो x वाली टर्म है x के साथ लेकर जाएंगे, y वाली टर्म y वाले के साथ लेकर आएंगे। जब हम इसको y की इक्वेशन के साथ लेकर आएंगे ये x उधर जाकर बटा हो जाएगा, ये y इधर आकर बटा हो गया, ये सेपरेबल फॉर्म बन गई। जब सेपरेबल फॉर्म बनते तो हम उसको किसी कांस्टेंट के बराबर पुट करते हैं, लेकिन हम माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर पुट करते आ रहे हैं, तो इसी तरह हम इसको लैम्डा स्क्वायर के बराबर रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स डबल डैश बटा एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो इसका बट्टा ख़त्म करने के लिए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड पे जाकर ये पॉजिटिव के अंदर चेंज हो गया इक्वल टू 0। तो अब एक्स डबल डैश हमारे पास था, जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे ये डबल डैश था, यानी मतलब डबल पार्शियल था, इसलिए एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा को इधर लेकर आए माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। जब हम इसमें से m की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे, ये टर्म आएगी प्लस माइनस लैम्डा ऑफ वाई छोटा। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए या कम्प्लेक्स सोल्यूशन आ जाए तो उसका जो जनरल फॉर्म होते वो होते एक्स इक्वल टू c1 cos लैम्डा एक्स प्लस c2 sin लैम्डा एक्स। तो इसी तरह जब हम दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास है माइनस वाई डबल डैश ओवर वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, वाई डबल डैश ओवर वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो बटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ये माइनस के अंदर चेंज हो गया इक्वल टू 0। जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, करेक्टरिस्टिक फॉर्म बनाएंगे, ये वाई डबल डैश था तो एम स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये माइनस लैम्डा स्क्वायर इधर आकर पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, एम इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। अब ये जो फॉर्म हमारे पास बनेगी ये फॉर्म आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि डिस्टिंक्ट हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर हमारे पास रूट्स आ जाएँ तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है या जनरल वे होता है उसको सॉल्व करने के होते हैं y इक्वल टू c3 cos हाइपरबोलिक लैम्डा y प्लस c4 sin हाइपरबोलिक लैम्डा y। इसके बाद हम इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन किस तरह पुट करेंगे,
पहली जो कंडीशन थी वो थी u0 y इक्वल टू 0, तो हम पहली कंडीशन इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। एक्स वो 0 इक्वल टू c1 काज लैम्डा, एक्स की जगह 0 प्लस c2 साइन लैम्डा, और x की जगह कितना आ गया 0। तो साइन 0 0 और का 0 किसके इक्वल आ गया 1 के। तो एक्स 0 किस चीज़ की इक्वल आ गया 0 के, तो 0 इक्वल टू c1, c1 किसकी इक्वल आ गया 0 के। तो जब c1 हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो c1 सारा 0 हो जाएगा। तो क्या बाकी बचेगा x इक्वल टू c2 साइन लैम्डा ऑफ x, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो एक वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर दूसरी कंडीशन पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी u ए y इक्वल टू 0। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक्स वो ए इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू c2 साइन लैम्डा ऑफ ए। तो अब इसमें से अगर हम c2 को 0 पुट करें, मतलब c2 को अगर हम 0 पुट करते हैं, c2 इक्वल टू 0, देन द सोल्यूशन इज ट्रिवियल। अगर हम c2 को 0 पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा बन जाएगा, ट्रिवियल। लेकिन हमने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है नॉन ट्रिवियल, तो फिर हम लिखेंगे देन द सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमने कैलकुलेट करना हो तो फिर हम इस इक्वेशन को साइन लैम्डा ऑफ ए इक्वल टू 0, साइन इधर आकर नेगेटिव के अंदर चेंज हो गया। साइन इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है पाई के, लेकिन हम इसकी जनरल फॉर्म लिखने के लिए एन पाई लिख लेंगे। आगे एन वेयर्स 1 2 3 अप टू सो वन। तो अब इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ए को डिवाइड कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू एन पाई बटा ए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू c2 साइन एन पाई बटा ए, और साथ आगे x, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये तो हमने एक कंडीशन पुट की थी। जब हम इसके अंदर दूसरी कंडीशन पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इसकी क्या फॉर्म होगी, वो दूसरी कंडीशन थी ux0 इक्वल टू 0 एंड ux बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम y की जगह पहले 0 पुट करेंगे, जो हमारे पास y का सोल्यूशन था। y का सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 2 के अंदर, या इक्वेशन 2 क्या थी, y इक्वल टू c3 काज हाइपरबोलिक लैम्डा y प्लस c4 साइन हाइपरबोलिक लैम्डा y। तो y ऑफ 0 इक्वल टू c3 काज हाइपरबोलिक लैम्डा 0 प्लस c4 साइन हाइपरबोलिक, और y की जगह कितना आ गया 0। सिमिलरली उसी मेथड के साथ जब हम y की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, साइन 0 0 और काज 0 1, तो c3 0 के इक्वल आ गया। जब हम इसके अंदर c3 की जगह 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या वैल्यू बन जाएगी, y इक्वल टू c4 और साथ आगे साइन लैम्डा y। और साइन लैम्डा की तो वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, वो हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक यानी कि सुपरपोजिशन फॉर्म लिखेंगे। जो हमारे पास लैप्लास की सुपरपोजिशन फॉर्म थी वो क्या थी, यू एक्स वाई इक्वल टू ए एन ऑफ वाई समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई ए एक्स और साइन एन पाई बटा ए ऑफ वाई। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास थी यू एक्स वाई बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब हम इसके अंदर दूसरी कंडीशन हम रिप्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास इसकी फॉर्म कुछ यूँ बनेगी, यू एक्स व बी, वाई की जगह बी आ जाएगा इक्वल टू ई एन, और वाई की जगह कितना आ गया बी आ गया, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और जब हम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा ई एन। तो ई एन साइन लैम्डा एन बटा ई ऑफ एक्स और साइन एन पाई बटा ई, और वाई की जगह कितना आ गया बी आ गया। तो अब ये हमारे पास साइन की सीरीज़ आ गई, ये हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज़ बन जाएगा। तो हमारे पास जो साइन सीरीज़ थी वो किस चीज़ की इक्वल है, द हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज़। तो साइन सीरीज़ को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ई एन साइन एन पाई बटा ई एफ पी इक्वल टू 2 ओवर ए
ज़ीरो टू ए, ये हमारे पास साइन हाफ रेंज थी, यानी कि हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज। तो इसमें से ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इसके बट्टे के अंदर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 2/a, और साथ आ जाएगा साइन एन पाई बटा ए एफ बी, और ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बटा ए एक्स, और साथ आ गया डी एक्स। तो अब इसके अंदर हम जो हमारे पास ई एन की वैल्यू आ गई, ई एन की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारे पास इसका ओरिजिनल सोल्यूशन था हम उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। अब इस ई एन की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। ये ई एन किस चीज़ की इक्वल, समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 1 साइन एन पाई बटा ए एफ बी ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बटा ए एफ एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये तो हमारे पास साइन ई एन की वैल्यू आ गई, ये जो हमने ई एन की वैल्यू निकाली थी, और बाकी जो हमारे पास टर्म थी साइन हाइपरबोलिक ऑफ एन पाई, सॉरी, और ये जो हमारे पास टर्म थी वाई, और इसके साथ कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक, ये हम साइन हाइपरबोलिक लिख लेंगे, और ये हमारे पास वाई के साथ साइन हाइपरबोलिक, और वाई किस चीज़ की इक्वल आता वाई, और साथ आगे साइन एन पाई बटा एफ एक्स। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बस।